विवाह का दिन हर किसी के लिए बहुत खास होता है। इस दिन से पुरुष और स्त्री दोनों के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। हमारे देश की अलग अलग जगहों पर विवाह के रीति रिवाज भी बहुत अलग अलग हैं। बिहार में भी शादी के दौरान कई प्रकार के रस्में और रीति रिवाज होते हैं। इन्हीं में से एक है दुल्हन को नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगाना, जो किसी भी विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रस्म है। बिहार में विवाह और छठ पूजा जैसे शुभ कार्यों के लिए विवाहित महिलाएं नाक से सिंदूर जरूर लगाती हैं। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल आता है कि बिहार में शादी, शुभ कार्यों और छठ पूजा के दौरान नाक से सिंदूर क्यों लगाया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का खास महत्व होता है। यह महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक है, जिसे लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि बिहार में छठ पूजा या विवाह के दौरान नाक से माथे तक सिंदूर लगाना पति के लिए बेहद शुभ होता है। कहा जाता है कि सुहागन जितना लंबा सिंदूर लगाती है, उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। यही कारण है कि किसी भी शुभ काम के दौरान बिहार में सुहागन नाक से सिंदूर लगाती हैं। माना जाता है कि नाक से माथे तक सिंदूर लगाना परिवार में सुख और संपन्नता का प्रतीक होता है। इससे महिलाओं का वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। छठ पूजा और विवाह के दौरान नाक से सिंदूर लगाकर जीवन साथी के प्रति प्रेम और सम्मान भी दर्शाया जाता है। इसके लिए ज्यादातर सुहागन नारियां नारंगी सिंदूर का प्रयोग करती हैं, जिसे लगाने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। कहते हैं कि नारंगी सिंदूर को नाक से लेकर माथे तक लगाना बहुत शुभ होता है। बिहार में विवाहित महिलाओं द्वारा नाक से माथे तक नारंगी सिंदूर लगाने का खास महत्व है। इस रंग के सिंदूर को पत्नी का पति के प्रति समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। इससे पति के जीवन में आने वाले कष्टों से बचाव होता है और रोग भी उनसे दूर रहते हैं। छठ पूजा के दौरान नारंगी सिंदूर लगाने का सबसे खास महत्व होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से सुहागिन महिला को छठी मैया और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इससे पति के सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। विवाह के बाद नारंगी सिंदूर का उपयोग दुल्हन के ब्रह्मचारी व्रत के समाप्त होने और गृहस्थ जीवन की शुरुआत का संकेत भी माना जाता है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे। और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।